स्वागत है आपका गागर में सागर सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में भैया मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, या हिंदी में कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे उसका उल्टा यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश प्रभाव भी कहते हैं भाई। ठीक है, बहुत ही आसान है। पीछे क्या लिखा हुआ, बड़ी घिनौनी सी राइटिंग लिखी हुई है, लेकिन इस बात की गारंटी है कंटेंट में बहुत दम है मेरे भाई। जरा समझना, देखो ये रूल लगेगा कहां, पहले तो ये समझो भाई। ठीक है, तो ये रूल लगेगा एल्कीन पे। हमने आपको बताया था जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं मेरे भाई, एल्केन होते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं मेरे भाई, एल्कीन होते हैं। और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं भाई। ठीक, तो सरल भाषा में कहें तो जो डबल बॉन्ड वाले होंगे एल्कीन, उनके ऊपर ये दोनों नियम लगेंगे भाई। ठीक, अब एक कंडीशन है भैया, जो एल्कीन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तो अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। सर जी ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है जरा समझिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है असममित। क्या मतलब है, अगर हम कहें कि भैया डबल बॉन्ड है भाई, ठीक, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, इस कार्बन के पास मान लिया एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास मान लिया दो हाइड्रोजन है, तो ये असममित हो गए, अनसिमेट्रिकल हो गए, क्योंकि भैया दोनों तरफ हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, दोनों तरफ के जो कार्बन है वो आपस में बराबर नहीं है भाई। ठीक है, तो जब इनमें कोई प्रोडक्ट जुड़ेगा, मान लिया हमें HBr जोड़ना है, तो आप फाइनल ईयर में हो, आपको इतना पता होगा कि भैया जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा भाई। ठीक, एक एक संयोजकता से दोनों टूटेंगे। तो जब भी कभी एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस वाला पार्ट कहां जाएगा, माइनस वाला पार्ट कहां जाएगा, यही बताता है मार्कोनिकॉफ का नियम। ये दोनों नियम पेपर में आपको मिल सकते हैं, दो नंबर में मिलते हैं कई बार मेरे भाई। ठीक है, तो हमने कितनी आसान लैंग्वेज में लिखा है। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन, हमने आपको बता दिया अनसिमेट्रिक क्या होता है, इसमें दोनों कार्बन अलग अलग वैलेंसी रखेंगे भाई। ठीक है, कि एडिशन रिएक्शन में, एडिशन मतलब जब इनसे आके कुछ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड पर जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट, निगेटिव मतलब क्या है, जैसे अगर HBr जुड़ रहा है तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये निगेटिव पार्ट हो गया। तो जो निगेटिव पार्ट है वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या मिनिमम होती है। यानी अगर एक कार्बन के संग में हाइड्रोजन है और एक कार्बन के संग में दो हाइड्रोजन है तो कम हाइड्रोजन किधर है, मिनिमम किधर है, तो मिनिमम हाइड्रोजन यहां है क्योंकि एक ही है, वहां दो है भाई। तो जो निगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, यहां। तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा वो कहां जुड़ जाएगा, वहां जुड़ जाएगा भैया। ठीक है, जैसे इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो ये हमने एक बेसिक सा उदाहरण उठा लिया है भाई, आराम से आपको समझाते हैं। देखो भैया ये लिखा हुआ है CH3 CH, और ये देखो भैया डबल बॉन्ड है और CH2 है। ये देखो बिल्कुल वैसा ही एल्कीन आ गई है और अनसिमेट्रिकल आ गई है भाई। ठीक है, क्यों अनसिमेट्रिकल क्यों है, एक बार कमेंट में बता दो भैया। क्योंकि इधर एक ही हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। अब इसकी एडिशन रिएक्शन कराएंगे, किससे कराओगे सर जी, तो HBr से हमने रिएक्शन कराई। बच्चा जानता है कि जब ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। माइक्रोनी कह रहे हैं अभी, अच्छा माइक्रोनी दिमाग में कहाँ से आ गया, तो अभी कल परसों हम आ रहे थे कहीं से, हाँ फरुखाबाद के आसपास, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा हो कमेंट करके बताना, तो वहाँ पर एक ठेला लगा हुआ था, उस पर लिखा था माइक्रोनी वाले समोसे। वो दिमाग में चिपका था, मतलब खाए नहीं हमने, लेकिन सामने लिखा था माइक्रोनी वाले समोसे, भिंडी के समोसे, और पता नहीं कौन कौन से समोसे वो बेच रहा था, तो दिमाग में था भाई। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि माइनस वाला वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। भैया पॉजिटिव वाला वैसे भी किसे ढूंढेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लोगों को ढूंढेगा, जो अमीर आदमी है, महान लोग हैं, उन्हें ढूंढेगा। और ये खुद भी माइनस है, भिखमंगे, और ढूंढेंगे भी भिखमंगों को, सीधी सी बात है भाई। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जो भिखमंगे हैं वो भिखमंगों के पास यानी कम वालों के पास जाएंगे, जो राजा हैं वो राजा के पास यानी ज्यादा वालों के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से रिएक्शन क्या बनेगी मेरे भाई, CH3 CH CH2 है। अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो HBr माइनस वाला कहाँ जुड़ना चाहिए, भिखमंगे के पास। तो देखो CH3 ऐसे ही है, CH के संग में Br आ गया और एक H इन्हें मिलेगा, तो दो और एक कितने हो जाएंगे, 3। तो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ नियम भैया इस्तेमाल किया जाता है।
अब एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो जाहिर सी बात है एंटी माने उल्टा होता है, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैराश इफेक्ट भी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, HBr की एडिशन रिएक्शन कराएंगे, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगी, किंतु जब रिएक्शन हम कराएंगे एयर यानी हवा की उपस्थिति में अगर करा दें या पेरोक्साइड की उपस्थिति, एब्सेंस नहीं है ये प्रेजेंस है मेरे भाई, से ठीक कर लेना, ये एब्सेंस नहीं है प्रेजेंस है, यानी अगर आप हवा की उपस्थिति में या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं इसे पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे, जैसे हम कह दे रहे हैं H2O2, ये क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे तब इसके अपोजिट रिएक्शन होती है जिसे हम पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। क्या मतलब? पहले भिकमंगा भिकमंगों के पास जा रहा था, अमीर आदमी अमीर के पास जा रहा था, लेकिन अगर कोई पेरोक्साइड आ गया, कोई बहुत रईस आदमी आ गया, उनने लालच दे दिया, तो फिर हो सकता है जो भिकमंगा है वो भिकमंगे के पास ना जाए, वो सीधे अमीर आदमी बन के पहुंच जाए, सीधे मिलने अमीर आदमी से, बोले टेंशन ना लो मेरे भाई, हम पहले भिखारी थे अब भिखारी नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या थी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ अमीर आदमी कौन था? हाइड्रोजन अमीर आदमी था। भिकमंगा कौन था? ये भिकमंगे थे। किसके पास गए थे? भिकमंगे के पास गए थे। यहाँ कौन जुड़ा था? Br। यहाँ 2 के कितने हो गए थे? 3। ये नॉर्मल रिएक्शन थी। लेकिन अगर आप पेरोक्साइड की या फिर एयर की उपस्थिति में कराओगे तो भैया जो अमीर आदमी है H, वो जाएगा कम वाले के पास, ठीक है भैया, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, और ये भिकमंगे हैं, ये इनके पास आएंगे तो CH2Br हो जाएगा। तो इस तरीके से CH3, ये देखो CH3 नहीं है, CH3 के बाद CH2, इसे ठीक कर लेना भाई, CH3 CH2 और Br रहेगा मेरे भाई। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बना है ये पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान सी रिएक्शंस आपको दी हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये तीसरा क्लास है गागर में सागर सीरीज का। जो बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, अगले 30 दिन 30 वीडियोस लेके आ रहे हैं, अलग अलग सेमेस्टर की होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र होंगी भाई। तो बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट चाहते हो इसी तरीके से आसान, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, प्लस ये पीडीएफ भी आपको वहां पर फ्री में मिलती रहेंगी। जिन लोगों को प्रॉपर कोर्स में एनरोल करना है, पिछले 4-5 दिन बहुत डिस्टर्ब रहे, कोचिंग वगैरह में चेकिंग चल रही है, सभी को पता है। लखनऊ में भैया हादसा हो गया था, यहाँ भी बड़ा राग रहा, काफ़ी सारी और चीज़ें कराई, जबकि हम लोग अपनी बिल्डिंग है, कोई किराए की नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी जब चेकिंग होती है भैया कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेंगी। तो 4-5 दिन ना तो ऑफलाइन क्लास हुए ना ऑनलाइन क्लासेस हुए। आज भी सुबह से काफ़ी व्यस्त थे हम, तो अब ये हमने वीडियो शूट करी है आज 6 दिनों के बाद। तो अब कल से आपको लगातार, हो सकता है सुबह आपको फिर वीडियोस मिले, तो यहाँ पर भी वीडियोस मिलेंगी अंधाधुंध। और जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, सिर्फ 499 रुपये में मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब कुछ आपको मिल जाएगा बस। और कब तक कोर्स हो जाएगा तो बता दिया है, 16 सितंबर तक हम आपका कोर्स करा देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जो खुल के आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में, बच्चे बेसमेंट में नहीं पढ़ सकते ये तो होता है, लेकिन जो पूरा स्टूडियो था जो मैथ वाली मैम रिकॉर्ड करती थी वो नीचे ही था, तो फिर वो भी पूरा उखड़ गया। मैम के घर पे ही व्यवस्था करवाई है, तो एक आध दिन में उनकी वीडियोस फिर आपको मिलने लगेंगी। तो ओवरऑल चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।